जिन महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फैसला सुनाया था, अगर मैं कहूं कि उन्हीं महिलाओं में से एक महिला ने शराब का एक ऐसा धंधा क्रिएट किया जिससे वो अब अरबों की मालकिन बन गई हैं। और सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि सेक्स स्कैंडल में लिप्त ये महिला नीतीश कुमार के जिले से ही आती हैं। आज हम आपको उस महिला के बारे में बताएंगे जिसने नीतीश कुमार की धज्जियां उड़ा दी हैं। उनके नियम कानून को ताक पर रख के ऐसा धंधा किया कि गांव के लोग उनसे डरने लगे, पड़ोसी भी खौफ खाने लगे। उस महिला को उसके मोहल्ले से भगाने तक का प्रयास किया गया, लेकिन उसके लिंक्स ने, सफेद पोशों के संरक्षण ने उसको इतना बड़ा बना दिया कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब नालंदा से जहरीली शराब के नशे में 12 लोगों की मृत्यु हो गई तो सामने आया ये सुनीता मैडम का नाम। ये वही जहरीली औरत है जिन्होंने अपने पति से तो दूरी बना ली, लेकिन अपने बेटे के साथ मिलकर ना जाने कितने घरों को बर्बाद कर डाला है। नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। बिहार में एक और नीतीश चाचा ने शराब बंदी कर रखी है, तो वहीं दूसरी ओर कभी नालंदा में तो कभी छपरा में दर्जनों लोगों की शराब से मौत हो जाती है। और हमारी सरकार जो पहले से ही चुप्पी साधे बैठी रहती है और जब लोगों के घर उजड़ने शुरू हो जाते हैं तो सरकार की पुलिसिया फौज जांच में जुट जाती है। ऐसे में नीतीश कुमार के जिले यानी कि बिहार के नालंदा से बीते 15 जनवरी को जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही शुरू की और अब नालंदा से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन महिलाओं के पति के शराब पीने पे पाबंदी लगाई गई है ताकि उन महिलाओं की जिंदगी सुखी और सुरक्षित रह सके, तो वही नालंदा की एक मैडम भी हैं जिन्होंने अपनी तो दुनिया की परवाह की ही नहीं, उल्टा वो कई महिलाओं का घर तबाह करने में लगी हुई हैं। और उसी का पर्दाफाश किया है नालंदा की पुलिसिया टीम ने। बता दें, शोहसराय थाना इलाके के छोटी पहाड़ी मोहल्ले में 15 जनवरी को हुए जहरीली शराब कांड में 12 लोगों की मौत की मास्टरमाइंड यानी कि सुनीता मैडम, मीना और डिंपल समेत 13 लोगों की करतूत सामने आई है। मैडम जी इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड बताई जा रही हैं। मैडम सुनीता पुलिस के हाथ तब लगी जब कोर्ट के द्वारा घर पे चिपकाए गए इश्तेहार की उसे भनक लगी। कोर्ट में काम के सिलसिले में सुनीता बिहार शरीफ पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने शोहसराय थाना क्षेत्र के इस जहरीली महिला को गिरफ्तार कर लिया। ये काली करतूत सिर्फ मैडम जी ने अकेले नहीं बल्कि अपने बेटे के साथ मिलकर किया है। और ये दोनों नालंदा में ही सालों से अपना बसेरा बनाकर रह रहे थे और अपनी दबंगई से लोगों को डरा सहमा कर भी रखा जा रहा था और इसकी कोई खबर भी प्रशासन को नहीं लगी। जी हाँ, मैडम सुनीता की कहानी आप सुनेंगे तो फिर यही सोचेंगे कि आखिर एक महिला कैसे इतनी सारी महिलाओं के घरों को यूं अपनी दबंगियों से बर्बाद कर सकती है। मैडम सुनीता की कहानी आप सुनेंगे तो फिर यही सोचेंगे कि आखिर एक महिला कैसे इतनी सारी महिलाओं के घरों को यूं अपनी दबंगियों से बर्बाद कर सकती है। लेकिन इस मैडम ने ऐसा ही किया है। जी हाँ, जहरीली शराब की पैकेट्स तैयार करने के साथ ही सेक्स रैकेट चलाने वाली सुनीता मैडम काफी ज्यादा मशहूर भी हैं। आखिर हो भी कैसे ना, क्योंकि कहने को शराब पे पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इन्हीं के द्वारा लोगों को शराब मुहैया भी कराई जाती थी। अपने बेटे के साथ मिलकर इतना ज्यादा आगे वो जा चुकी थी जहां से वापस लौटना उनके लिए नामुमकिन सा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बिहार शरीफ में कई घरों की ये मालकिन है। ये सुनीता मैडम हैं जिनके उनके इलाके में कई घर हैं और बड़े बड़े लोगों से इनकी जान पहचान भी है। और अब जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो इनके इस काले धंधे का राज बाहर आया और अब मैडम सलाखों के पीछे बंद है। सुनीता के जीवन की शुरुआत तो बड़े ही सादगी और गरीबी से हुई थी। 15 साल पहले शोहसराय के आशा नगर में ग्रिल का कार्य करने वाले गौतम प्रसाद से शादी करने वाली मैडम सुनीता की जिंदगी भी गरीबी के साथ ही आगे बढ़ रही थी। लेकिन मैडम को जिंदगी से ऐतराज होने लगा और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पति का साथ भी कम पड़ गया, जिसके बाद गैरों का हाथ थाम आगे बढ़ने की चाह रखने वाली सुनीता मैडम ने अपनी जिंदगी को एक अलग ही पहचान दिलाने में वो जुट गई, जिसका विरोध जताने वाले पति से भी वो दूर जाने लगी और समय कुछ ऐसा आ गया कि पति ने उनसे दूरी बना ली। जी हाँ, और पैसे के आड़ में बेटा भी भले कैसे माँ के साथ नहीं जाता।
उसने भी वही रास्ता अपनाया और अपनी मां के फैसले में साथ देते हुए उनके साथ आगे निकल गया। और नई दुनिया की चमक कुछ ऐसी रही जिसने सुनीता को ही समाज से अलग करने पे मजबूर कर दिया। दिन ब दिन सेक्स रैकेट को आगे बढ़ाने की चाह में कभी सफेद पोश हो तो कभी बड़े लोगों से मुलाकात करने वाली सुनीता को पूरी दुनिया ही फीकी नजर आने लगी थी। और इसी दौरान मैडम की जिंदगी में चार चांद लग गई जब नीतीश सरकार ने साल 2016 में शराबबंदी का ऐलान किया। हाँ, हमें पता है कि आप भी सोचते होंगे कि शराबबंदी के बाद भी जिंदगी खुशहाल कैसे हो सकती है। बोले या ना बोले, लेकिन सच्चाई तो यही है। ये हम नहीं बल्कि हर दिन बरामद किए जा रहे शराब की लिस्ट बता रहे हैं। खैर, बात सुनीता मैडम की कर रहे थे। हाँ, तो उनकी जिंदगी कुछ इस वजह से खुशहाल हुई क्योंकि शराबबंदी के बाद उनकी शराब के धंधे में और भी ज्यादा कमाई होने लगी थी। क्योंकि मैडम का काम ही था शराब की पैकिंग करना और उसे चोरी छुपे लोगों तक पहुंचाना। और मैडम के लिए ये आसान भी था क्योंकि अपनी ऊंची पहचान बनाए रखने का कार्य भी सुनीता करती थी। कई बड़े बड़े लोगों का आना जाना, उनके साथ समय बिताना, जिसके बाद लोगों को उन्हीं बड़े लोगों के खौफ से डराना उनका काम बन गया था। पड़ोसियों को डरा धमका कर रखने वाली सुनीता का खौफ इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका था कि जिस वजह से पहले मोहल्ले से निकाली गई सुनीता को अब लोग मैडम के नाम से पुकारने लगे थे। तो एक तरफ शराब का धंधा तो दूसरी ओर सेक्स रैकेट्स के वजह से अपनी बड़ी पहुंच रखने वाली सुनीता ने इतना पैसा बना लिया कि जगह जगह घर लेने लगी। और सेक्स स्कैंडल की दुनिया में कभी छोटे से गरीब परिवार की सुनीता ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। और अब मैडम जी का भंडाफोड़ किया है नालंदा पुलिस ने, और वो भी तब जब कई जिंदगी को जहरीली नागिन बन मैडम ने बर्बाद कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? हमारी आंख बंद कर बैठी नीतीश सरकार के गृह जिले नालंदा में इतनी बड़ी पैठ रखने वाली सुनीता मैडम का कैसे कोई खबर नहीं मिली थी वहां के प्रशासन को? और अब जब लोगों की जान जाने लगी, प्रशासन पे उंगलियां उठने लगी, तो अपनी टीम को सक्रिय कर मैडम का पता निकाला गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और अब जहरीली शराब पैकिंग और सप्लाई के आरोप में सुनीता के ऊपर हत्या की प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ इस तरीके से एक गरीब परिवार से आने वाली सुनीता नालंदा में सुनीता मैडम बन जाती हैं, जिसकी खबर ना ही वहां के प्रशासन को होती है और ना ही कोई वहां अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है। तो देखना अब ये होगा कि आगे क्या कुछ नई जानकारी निकलकर सामने आती है और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। जो भी नई अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर लाएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।